मुझे तो गूगल बार्ड भी लगा। नहीं ऐसे नहीं, चार दिन ग्रेविटी में। हाँ नहीं नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, मैं भी हाँ कर क्या होगा तो नहीं। ये ट्रेडिंग की ये कुछ ये इसका मैं बहुत कह रहा हूँ ना, पूरी स्टेट लाइन बंद क्या करो हैक किया मैं शेड्यूल को क्यों ओके इधर देखें। ओके लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहली चीज, आपको ये 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसको आपने स्किप करना है। इस 10 नंबर वाले क्वेश्चन को स्किप करना है। 7 नंबर की एक रिक्वायरमेंट है, और लेट्स से 3 नंबर की एक रिक्वायरमेंट है। जब तक आप स्क्रीन पूरी व्यू नहीं करोगे तब तक वो नेक्स्ट नहीं जाता। ये आपको बार बार पेपर में तंग करेगा, स्क्रोल बार। जब तक आप स्क्रीन पूरी व्यू नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल अब ये स्क्रीन है ना, मैंने पूरी व्यू नहीं की, तो ये देखें बार बार आपको ये तंग करेगा कि यू हैव नॉट येट व्यूड द इंटायर स्क्रीन, प्लीज यूज ऑल स्क्रोल बार। ऑल स्क्रोल बार से ये पेपर में कभी कभी स्क्रोल बार नजर नहीं आ रहा है, जब तक मैं स्क्रीन को पूरा व्यू नहीं कर लेता तब तक वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में कि एक बार स्क्रीन को पूरा व्यू कर लिया करो और नेक्स्ट। अब ये 10 नंबर का, अभी ये जाके वो एक खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं। 32 पे से ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो 10 नंबर का हो गया है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था कि अब स्पेसिफिकली 15 नंबर को भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता है। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, आपने 15 नंबर के लिए ये देखें रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट एसमी इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 22-23। तो इधर देखें कंट्रोल सी, और यहां पे आपने कर दिया कंट्रोल बी, कंट्रोल बी कंट्रोल यू। तो ये अब आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बना है, कोई इशू नहीं है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखें, यू शुड इंडिकेट बाय द यूज ऑफ जीरो एनी एटम विच आर नॉट टैक्सेबल और डिडक्टेबल। इसके भी नंबर है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि if there is an atom which is not allowable, या let's say which is exempt, या let's say which is not deductible, you have to indicate by let's say entering a zero। इधर देखें 10 नंबर की इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो थोड़ा सा इसको आप यूं साइज इसकी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो भी हो सकती है। तो ये साइज इसकी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो भी हो सकती है। लेट्स से आपको एक्सेल की ज्यादा साइज चाहिए, तो ये इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको मैनेज करते हो। सही है, डन। अब सबसे पहली चीज, दिस सिनारियो रिलेट्स 3 रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट इसमें से सॉल्व होंगी। अभी हम पहली कर रहे हैं 10 नंबर की। एम्प्लॉयड बाय HHK PLC, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। HHK PLC पेड एज मी ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ व्हाट 45,000। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर देखें, पेपर में पता है पाउंड पुट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसी को कंट्रोल सी करें, पाउंड को इसी को कंट्रोल सी करें, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दें। एक तरीका ये है, प्लीज समझे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक है कि पाउंड को आप यहाँ से कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जाएंगे, दूसरा तरीका ये है कि आप जाएंगे यहाँ पे करेंसी, करेंसी में जाके कस्टम, कस्टम में जाके फिर स्पेसिफिकली करेंसी, करेंसी के अंदर फिर यहाँ पे आप पुट करेंगे पाउंड, अप्लाई। अब जीरो डाल के एंटर करेंगे तो पाउंड आ जाएगा। प्लीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इधर देखें, यू हैव टू क्लिक ऑन करेंसी, मीन यू हैव टू क्लिक ऑन द लेट्स से फॉर्मेट, क्लिक कस्टम, फिर करेंसी, फिर आपने यहाँ पे पाउंड सेलेक्ट करना है, और फिर आपने अप्लाई पे करना है, अप्लाई, और फिर आप जीरो करोगे तो ये देखें, राइट। नहीं नहीं नहीं, आपने इस तरह पाउंड अगर ऊपर डाला ना तो ये तरीका। और तो इसका आसान तरीका दूसरा पाउंड का ये है कि एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये कि आप इसी फॉर्मेट से कंट्रोल सी करो और यहाँ पे कंट्रोल वी पाउंड करो। डन।
सबसे पहली चीज, नाउ सैलरी, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, एम्प्लॉयमेंट इनकम। सैलरी आ जाएगी कितने की है, ग्रॉस सैलरी कितने की है, 45,000, खुद दे दी एनुअल है, मंथली नहीं है। एक एक नोट करके जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे वर्किंग करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं पड़ी वहां पे हम ऐसे सिंपल रहेंगे, सेल में कैलकुलेशन करेंगे। सर इधर देखें, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एसमी रिसीव्ड अ बोनस। जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, क्विकली अपने माइंड को रिमाइंडर करते हो कि व्हाट वर द रूल्स on earlier of the entitlement date and the receiving date of payment। इधर देखो, बोनस किस दिन पे मिल रहा है आपको सर, 19,000, 10 अप्रैल 2022, तो 22-23 में मिल रहा है। और ये भी कब मिल रहा है, 22, ये भी 22-23 में। रिसीव तो दोनों 22-23 में हो रहे हैं, लेकिन ये देखें कॉन्ट्रेक्चुअली इंटाइटल, जो पहला वाला बोनस है 19,000 वाला, ये तो 31 मार्च 2022 में इंटाइटल हुआ था। रिसीव कब हुआ है, 10 अप्रैल पे। और 10 अप्रैल और 31 मार्च में पहला कौन सा है, 31 मार्च, और वो तो 21-22 में फॉल कर रहे थे, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर तो 6 अप्रैल 2022 से शुरू होता था। तो पहला वाला बोनस, ऑल्दो दूसरा वाला दोनों डेज, भाईजान 31 मार्च 2023 भी 22-23 में आ रहा है, और जो डेट ऑफ रिसीव है 22 मार्च 2023, दोनों उसी में आ रहे हैं, तो ये तो आएगा। इसका मतलब है बोनस 22। प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है, और जो चीज नहीं आ रही उसके सामने आप बोनस, ये बोनस 2 कर दें, उसको बोनस 1 कर दें, 0 लिखना है। क्लियर? अब मुझे बताएं, जो नोट्स आप व्यू करते जाते हैं ऊपर जाए, नोट 3 पे आए, वर्किंग वन, कार बेनिफिट। ये रीसेंट पेपर है, विच इज द सितंबर दिसंबर 2023, जो रीसेंट एसीसी ने लॉन्च किया वो पेपर है। सर सबसे पहली चीज, ठीक है, बार बार पाउंड का साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। इन अ सेंस, पहली चीज CO2 मिशन, CO2 मिशन कितनी है सर, ये देखे ना, 175, 16%, 16 प्लस 175 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, ये तो 40 बन रहा है। तो पता है आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड, वर्ड यूज करोगे क्या, रिस्ट्रिक्टेड 37%। देन आप मुझे बताएं व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इज द 42,000। लेकिन ये देखें ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू नवंबर, थ्रू आउट द टैक्स ईयर नहीं है, थ्रू आउट द टैक्स ईयर नहीं है, तो लिस्ट प्राइस इज 42,000। एंड व्हाट इज द बेनिफिट, 42,000 का 37% इंटू नवंबर, अप्रैल से बन गया 8/, क्या ये क्लियर है? ये देखें यहाँ पे पाउंड का साइन लिंक दे दें हम। डन। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे आप आ जाए कार बेनिफिट में। अब मुझे बताएं नोट नंबर 4 पे आए सारे प्लीज, मतलब कार बेनिफिट नोट नंबर 4 पे आए। ये देखें 6 महीने तक तो ये हुआ, मतलब 8 महीने तक, अप्रैल से लेकर नवंबर तक उसको गाड़ी दी थी, लेकिन 1 दिसंबर के बाद, 1 दिसंबर के बाद अपनी गाड़ी खरीदी है इसने, और अब के बाद वो गाड़ी यूज कर रहा है दिसंबर से लेके अप्रैल तक। टोटल कितने माइल चलाए हैं, 12,000 बिजनेस। तो अरे मुझे बताओ, अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस का जो रेट है, क्या वो सारे माइल पे रिलीज देते हैं, सिर्फ जो बिजनेस पर्पज के लिए? ऑल्दो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना कैश, कितना रिसीव हुआ है, इधर देखें, कैश रिसीव होगा, लिंक दे दें कितने का, सॉरी कैश रिसीव कितने का, 5760। ऊपर पाउंड का लिंक देना है, बार बार पाउंड नहीं लिखना है, ये देखो लिंक दें। अब मुझे बताएं अप्रूव्ड बनता कितना था, बस 10,000 तक 0.45, अगले 2,000 के लिए 0.25। कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं होता, बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है, कभी बार नहीं।
उसका तरीका ये कि आप लेफ्ट राइट क्लिक करोगे ना आपके पास, तो वो पेस्ट का ऑप्शन आता है, उस पर पेस्ट पे क्लिक कर देना। ये देखें इक्वल साइन देखें, या भी ना कर ये चीजें, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप अपनी आज से ऑनवर्ड अपनी सारी प्रैक्टिस इसी पे करेंगे। खुद ब खुद आपके पास आई थिंक सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, ऐड हो रहा है। 760 का सरप्लस है, प्लस ऑन ऐड करता हूँ। क्या ये क्लियर है? ओके, अब मुझे बताएं 4% किसने कंट्रीब्यूट किया है ऑक्यूपेशनल में? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो डिडक्टेबल है, ऑक्यूपेशनल में तो आपको ऑन स्पॉट इस पेपर एट सोर्स लीव मिलता है ना। तो एसमी कंट्रीब्यूशन इनटू पेशनल कितना, किसका 4%? ये देखें 45,000 इंटू 4%। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऑक्यूपेशनल ग्रॉस ही होता है ऑलरेडी, वो पीपीसी ग्रॉस करते हैं, ऑक्यूपेशनल ही वो पीपीसी करते हैं। और आपके एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो जो एच एच के का कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जाम्प्ट है, 0 कर लो। क्या ये क्लियर है? पर्सनल भी एग्जाम्प्ट है ना? हाँ, पर्सनल भी करते हैं। 0 लिख दो, 7 एग्जाम लिख देते तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो पर्सनल पेंशन जी 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 जी, सबको क्लियर है ये? सर हमने उसकी क्या निकालनी थी, हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब ये देखें और भी डेटा दिया हुआ है, ये उसके हस्बैंड का डेटा दिया है, इसको छोड़ दें। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, एसमी को क्या है, ये देखें डिविडेंड इनकम भी तो है 6,000 की, और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ये अब आ गए देखें। अब सबसे पहले यहाँ पे आप करें, इधर देखें, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। देखें टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम, राइट, इसी के नीचे यहाँ पे नॉन सेविंग कर लें, यहाँ पे डिविडेंड कर लें, और यहाँ पे क्या कर लें टोटल। पाउंड का बार बार नहीं, पाउंड का लिंक दे दो। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितने की है 7,600, और डिविडेंड कितने की है बाहर वाले कॉलम में भी लिख दें। डिविडेंड कितने का 6,000 का, बाहर वाले कॉलम में क्या कोई सेविंग है? तो ये देखें प्लीज, इधर देखें प्लीज, ये आ जाएगी आपके पास